नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा सीईटी मेंस एंड ग्रुप डी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक का नाम देखते हैं HKYIB। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। ओके, तो इसकी अब कभी स्थापना पूछ ली जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1969 को। ओके, और ये किस एक्ट के थ्रू बना था? पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल अधिनियम 1955 एक्ट के थ्रू बना था। ठीक है, और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे वो चौधरी देवीलाल जी थे। आप बताएंगे, चौधरी देवीलाल जी हमारे हरियाणा के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और आगे इसमें जो हरियाणा एक क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार कि हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन थी? ओम प्रभा जैन थी। तो इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली, और वर्तमान में अभी कौन चेयरमैन है अपने इसके हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड के? पूछा जाए तो हम बताएंगे वर्तमान में चेयरमैन है राजेंद्र सिंह लितानी। कहाँ से है ये? जेजेपी से है और हिसार से इनका संबंध है। और अगर हमें अभी पूछा जाए कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन रही थी, तो गार्गी कक्कर, जो गुरुग्राम से, और ये कौन सी पोजीशन की रही थी? इसमें 23वीं पोजीशन की रही थी। ओके, और खादी का रौंधा मतलब जिन्होंने खादी ग्रामीण उद्योग को हरियाणा में खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड को बढ़ाया वो थे हमारे महेश दत्त शर्मा। इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। खादी का रौंधा किन्हीं को बोला जाता है? महेश दत्त शर्मा। कहां से संबंध रखते हैं ये? पानीपत से। ठीक है, यह एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन का मतलब है कि ये हरियाणा के कानून के द्वारा एक कानूनी बनाया हुआ संगठन है। ठीक है, ये एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिजाइन किया हुआ खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड है। ओके, और ये किस विभाग के अंदर आता है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। आप बताएंगे, हमने कल की वीडियो में भी बात की थी कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कहां पर है, तो कल हमारे कमेंट में बताइएगा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कहां पर बनाया गया है। अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या है 15 टोटल। जो इसके अंदर जो मेंबर है हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड में, वो कितने हैं टोटल मेंबर? 15 है, चेयरमैन के साथ। इनकी नियुक्ति कौन करता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति करता है हरियाणा सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि प्रदेश में हर खादी स्टोर पंचकुला, पहला हर खादी स्टोर, जो खादी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार टाइम पर कुछ काम करती रहती है। तो ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश में प्रथम खादी स्टोर कहां पर खोला गया? तो पहला स्टोर कहां खोला गया? पंचकुला में। कहां खोला गया? पंचकुला में। और कब खोला गया? 2019 में। और दूसरा देखो, एक खादी का ब्रांड का नाम भी है इसमें, हर खादी स्टोर। तो इसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्या स्टोर का क्या नाम है? हर खादी स्टोर। ठीक है, हर खादी स्टोर के नाम से है। और दूसरा कहां खोला गया हर खादी स्टोर को? तो दूसरा है झज्जर में। पहला पंचकुला में और दूसरा झज्जर में। ठीक है, और इसका देखो, खादी है ना, हथकरघा उद्योग का उत्पादन भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। खादी का मतलब होता है जो हमारे जो बोलते हैं ना कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशन से बने हुए कपड़े, जिसके अंदर सूती कपड़े को यूज किया जाता है एक तरीके से, वो वाला है। और ये एक कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है। स्वतंत्रता में भी खादी का जितना उपयोग हुआ है, आप सबको पता है कि खादी का कितना ज्यादा उपयोग किया गया था 1947 की आजादी तक भी। ठीक है, तब से ही इससे जुड़े हुए हैं। और इसकी उद्देश्य क्या है? क्यों लाया गया खादी को इंडिया में, हरियाणा में और पूरे इंडिया में भी इसका प्रचार किया जाता है भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा भी। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखो, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनका उत्पादन को बढ़ाना, खादी को बढ़ावा देने का काम करना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हमारे जो कुटीर उद्योग है वो इन छोटी छोटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हाथों से काम करते हैं, तो उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, रोजगार को बढ़ाना। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो, हरियाणा है वो तो अपने स्टेट पर काम करता है, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर भी हमारा एक खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड बनाया गया है। उसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये आ सकता है, अगर सेंट्रल लेवल पर पूछा जाएगा तो मनोज कुमार, और हरियाणा लेवल पर पूछा जाए, हरियाणा लेवल पर चेयरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह लितानी, और सेंट्रल लेवल पर मनोज कुमार। ठीक है, अभी सरकार और सेंटर दोनों मिलकर के कुछ पुरस्कार देती हैं। कुछ पुरस्कारों का
काम करती है, तो वो कौन कौन से हैं उनके लिए, ताकि प्रोत्साहन किया जाए कुटीर उद्योगों को। तो उस कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कुछ पुरस्कार देती है कुटीर उद्योगों को, जो हमारे शिल्पकार हैं, जो इस खादी उद्योग के लिए काम करते हैं उनके लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम आते हैं उनको 50,000 रुपये और द्वितीय को 25,000 रुपये, और राज्य स्तर पर जो विजेता होते हैं उनको प्रथम को 10,000 और दूसरे को 5,000। ठीक है, तो ये था हमारा खादी एंड हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड HKYB की फुल फॉर्म पूछे। तो आइए एक बार हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या हमने समराइज करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया HKYB की, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। फिर पूछा जाए इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो स्टैब्लिशमेंट बताओगे 1969। ओके, अगर पूछा जाए कि ये किस एक्ट के थ्रू बनता है, तो पंजाब खादी ग्राम उद्योग मंडल अधिनियम 1955। तो कंप्लीट हुआ, हमारे 3 पॉइंट अच्छे हो गए। ये जरूर आ सकते हैं, इनमें से कोई सा एक पूछा जा सकता है हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अभी इसके प्रथम अध्यक्ष चौधरी देवीलाल जी, ये हमारे देश के क्या है, किंग मेकर भी रहे हैं, इनको किंग मेकर की उपाधि भी दी जाती है। और ये किस पार्टी से जुड़े रहे हैं अभी बताइएगा। ठीक है, हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन रही थी, ओम प्रभा जैन। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन करंट में बन सकता है, करंट जीके का क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कौन है, राजेंद्र सिंह लितानी। कहां से है, जेजेपी से है। ठीक है, और महिला के अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड के वाले प्रथम महिला कौन रही थी, तो कौन थी प्रथम महिला, बागी कक्कर। कहां से संबंध रखती हैं, गुरुग्राम से। और इसमें कौन सी पोजीशन पर ये चेयरमैन बनी थी, 23वीं पोजीशन पर आकर के इन्होंने पोजीशन बनी थी, 23वीं रही थी चेयरमैन। खादी का रौंदा, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पहले बताया था कि महेश दत्त शर्मा जी कहां से संबंध रखते हैं, पानीपत से। और ये अगर पूछा जाए कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड कैसा संगठन है, तो बताएंगे हमें कि वैधानिक संगठन है। कैसा संगठन है, वैधानिक संगठन है। और ये किस विभाग के अंडर आता है, किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो विभाग का नाम लेंगे तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है, कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आएगा। और अधिकतम इसमें चेयरमैन की संख्या पूछी जा सकती है कि टोटल कितने हैं चेयरमैन सुधा, तो 15 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन को लगा के। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है हरियाणा सरकार। ठीक है, और इसका ब्रांड का नाम पूछ लिया जाए कि हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड के स्टोर को क्या नाम से बोला जाता है, हर खादी स्टोर। तो पहला स्टोर कहां खोला गया बताएंगे तो पंचकुला का नाम लेंगे। ये हमारा पूरा रिवीजन था। उद्देश्य में पूछ लिया जाए तो ये हम इनके उद्देश्य बताएंगे। और अगर सेंट्रल लेवल पे पूछ लिया जाए तो कौन अध्यक्ष है, मनोज कुमार। ओके, तो ये हमारी ओके फ्रेंड्स।